एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का और टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए 8:30। दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और उसके बाद ना फिर मैं गर्म पानी और चाय वगैरह पी लेती हूँ। फिर जाके मैं लगती हूँ यहाँ पे घर के कामों में। तो शुरुआत जो है हमेशा वो बिस्तर से ही होती है क्योंकि बिस्तर सबसे ज़्यादा फैला होता है। तो यहाँ पे जो दूसरे वाले ब्लैंकेट है ना, तो वो ना डेली बाबू जो है ना स्कूल जाते टाइम खोल देती है। जब मैं उसको रेडी कर रही होती हूँ ना, तो वो बार बार उसी में जाके छुपती रहती है। सुबह के टाइम ना भी क्या ठंड पड़ गई है तो बच्चे ना स्कूल के लिए उठना नहीं चाहते रहते हैं। बाबू खास करके वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डेली उसका यही रहता है, मम्मा आज नहीं जाना, मम्मा आज नहीं जाना। और डेली ना मैं उसको यही बोल के भेजती हूँ कि आज ना तुम्हारी इस फ्रेंड का बर्थडे है, आज तुम्हारे उस फ्रेंड का बर्थडे है। तो बस डेली ऐसे मुझे उसको बहाने बना बना के भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे बिस्तर और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। नीचे आप देख सकते हो कि बच्चों के खिलौने पड़े हैं, क्योंकि जब तक मैं आशी को रेडी करी थी ना, तब तक बाबू ने निकाल के सारा ऐसे ही कर दिया था। मतलब थोड़ा सा भी टाइम इनको मिल जाए ना तो खेलने बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिनों से इनसे नहीं खेल रहे थे खिलौने वगैरह से, पर अभी वापस से इनका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बेड को कर दिया ठीक। और मैं बात कर रही थी मेरी फ्रेंड से, एक्चुअली जो उसकी देवरानी है ना, तो उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो 2-3 दिन से ना तो वही सब चल रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि काफ़ी चीज़ें बोल दी थी कि ऑपरेशन होगा ये वो। तो टेंशन तो ही जाती है अगर आप किसी को जानते हो और आपको पता है। तो बस उसी से बात हो रही थी, बट फाइनली जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई। आज के टाइम में ना ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपका मतलब कि नॉर्मली सारी चीज़ें जो है वो हो जाए। नहीं तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना कि बस पूछो ही मत। एक मतलब डर ही रहता है अंदर की, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चे होना भी आज के डेट में ना बहुत ही बड़ी बात है। और कई कपल्स ऐसे होते हैं जो कि कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, जब मैं जॉब करती थी तो मतलब वहीं की मेरी कलीग है, उसकी शादी ना मेरी शादी के 1 साल बाद ही हुई थी और अभी तक जो है उनका कोई बेबी नहीं है। बहुत डॉक्टर वगैरह से दिखा ले सारी चीज़ें, अभी भी उसकी मेडिसिन वगैरह जो है चल ही रही है। तो मैं तो कहती हूँ भगवान ये खुशी सबको ही दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो लोग भी ऐसे होते हैं ना कि शादी हुई नहीं उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर बनाने लग जाते हैं ना कि अब हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि शादी के 1 साल बाद ही हो जाना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसी था। मतलब जब मेरी सेकेंड एनिवर्सरी आई थी तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो 1 साल जो हो गया था मेरी शादी को, सब इतना ज़्यादा बोलते थे ना कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत लेट हुआ था। तो जब आशी हुई ना तब जाके हमें लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। नहीं तो पता है जितने लोगों से आप मिलोगे ना उतनी तरह की बातें सुना दी जाएंगी आपके दिमाग में, और नए नए में इतनी अक्ल भी नहीं होती है। ये बीमारी है, वो है, ऐसे करो वैसे करो, हज़ार तरह की चीज़ें बोल देते हैं जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो। तो मेरी तो आशी जो है हाँ 2 साल के बाद हुई थी। आप लोगों का फर्स्ट बेबी कब हुआ था बताना कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए घर में मैंने रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर किचन में भी लगा लिया। सीढ़ियों पे अभी मैं लगाऊंगी। मौसम पता है इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, ऊपर से हवा भी चल रही होती है। लेकिन जब आप कामों में लग जाते हो ना तो धीरे धीरे करके ठंड भी जो है कम हो जाती है लगनी। फिर जब काम करके बैठते हो आराम से, तब वापस से लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ नीचे ना कट्टे वगैरह रखे, इसमें शायद सामान वगैरह बाल्टी वगैरह रखी थी। तो जितना मेरे से हो सकता है वो तो मैं हटा के झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी इसमें सामान है काफ़ी सारा, तो वो तो फिर मैंने नहीं हटाया था। पता नहीं शायद बाजरा वगैरह रखे हैं। तो इतना झाड़ू ही लगाया था मैंने इतने देर में ना। टाइम जो है लगभग 10 या 10:15 हो गए थे। तो मुझे ना बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, तो मैं किचन में आ गई थी। फिर अभी बस पोछा ही लगाना बाकी है। और अभी 2 दिन पहले ना मैंने हरी मूंग की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़ी सी मूंग जो है रखी थी। तो मैं आज बच्चों के लिए इसी से नाश्ता बनाने वाली हूँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वाला। तो यहाँ पे मैंने लिया हरा मूंग, एक छोटी हरी मिर्च डाली है मैंने, और उसमें मैंने डाला है नमक। अभी ना हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये ना जब हम लोग एक बार गए थे बाहर खाने के लिए ना, तो हमने ये खाया था और तभी मैंने सोचा था कि मैं इसको घर पे ज़रूर ट्राई करूँगी। और रियल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और हेल्दी भी है। तो यहाँ पे हरा मूंग देख सकते हो, मैंने इसकी ना स्मूथ सी पेस्ट बना ली।
अभी ना इसको मैं अच्छे से थोड़ा फेंट लेती हूँ और नमक मैं डाल चुकी थी, अगर कम लग रहा हो तो आप वापस से डाल सकते हैं। और अब ना इसमें मैं डालूँगी थोड़ी बहुत चीज़ें जिससे कि ये ना और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और टेस्टी भी। तो पहले हमें इसे एकदम अच्छे से फेंटना है। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको फेंट लिया। इसमें पानी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, बस मैंने पीसते टाइम लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब पानी ऐड किया था। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सब्जियाँ। तो आज मेरे पास बहुत सारी सब्जी थी, शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है और साथ में यहाँ पे मैंने बीट रूट भी डाला था, चुकंदर। इसमें ना आप कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास जितनी सब्जियाँ थी सब मैंने ऐड करके इसको अच्छे से ना मिक्स कर देती हूँ मैं। और इसमें बस 1 चम्मच और मैंने पानी ऐड किया था, मतलब नॉर्मल जैसे हम चीला वगैरह बनाते हैं तो वैसा पतला हमें नहीं बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखना है। तवे पे मैंने अच्छे से यहाँ पे घी लगाया। आप बटर या घी किसी में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हैं, बट बटर और घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने तवे पे इसे अच्छे से लगा दिया है और अब ना हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने बैटर बना के रखा था उसको। तो इसे ना हम हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे, क्योंकि ये इतनी जैसे चीला वगैरह हम डालते हैं ना तो वैसे नहीं फैलेगा। हल्का हल्का हाथों से दबाते दबाते इसको हमें ना अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से तवे पे फैला लिया था। उसके बाद ना फिर इसको ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि जो इसमें हमने सब्जियां वगैरह ऐड करी है ना तो वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसी सब्जियां पकेंगी आप देखोगे चीला भी बहुत ही इजीली ना पलट जाता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ना ये टूट जाएगा। ऊपर से मैंने और भी ढेर सारे घी लगाया है और इसको हम अभी आराम से पलटेंगे धीरे धीरे से, नहीं तो ये ना टूट जाएगा। दोनों साइड से हम इसे अच्छे से घी लगा के और सेक लेते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी। अगर आप डाइटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हाँ, घी वगैरह आप जो थोड़ा कम डालो। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। तो यहाँ पे एक बन गया था। दूसरे वाले में ना मैंने थोड़ा और चुकंदर कद्दूकस करके ऐड कर दिया था। तो ये आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा कलर में ना एकदम से रेड हो गया था। और सेम उसी तरीके से हम एक जगह पे रखेंगे और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हम इसे तवे के ऊपर फैला देंगे और सेम बस ढक के हम इसको पकाएंगे। बच्चों के लिए जब हम लंच बना रहे होते हैं ना तो बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाए कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, नहीं तो फिर लंच का डब्बा जो है ना वापस घर आ जाता है। बाबू तो लंच मतलब बाबू का ऐसा है ना, उसको स्कूल में मैं कुछ भी दे दूँ तो वो खा लेती है। आशी को अगर नहीं पसंद आता है तो वापस लेके आ जाती है। तो यहाँ पे देखो इसे मैंने दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लिया है और ये सब करते करते ना आराम से 15-20 मिनट निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। तभी मैं 10:15 बजते के साथ ही जो है मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर बस पैक करके बच्चों को दे आऊँगी। मतलब 11:45 तक ना मैं दे के आ जाती हूँ। 15 मिनट बाद लंच होता है, बट थोड़ा पहले ही दे के आ जाती हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हेल्दी वाला मूंग लीड बन के रेडी है। फटाफट से मैंने इसको लंच बॉक्स में डाला और फिर मैं चली गई थी बच्चों को देने के लिए स्कूल में। धूप तो इतनी अच्छी वाली आ रही है ना कि मन करता है रास्ते में थोड़ी देर खड़े होके और धूप सेक लूँ, लेकिन अभी मुझे काम भी है घर जाके। तो बस फटाफट से देखिए और बच्चों को दे के आ गई थी मैं घर। आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे तो हल्का सा गुनगुना सा पानी लिया था, क्योंकि टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना कि अगर आप ठंडे पानी से काम करते हो, बर्तन झाड़ू पोछा या कपड़े वगैरह, तो जुकाम तो पक्का ही पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पानी जब हो जाता है तो इतना यूज़ करती हूँ। फिर मैं उसमें नमक डालती हूँ और थोड़ा सा मैं शैम्पू ऐड करके फिर पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा क्लीन भी होता है, अच्छी सी खुशबू भी आती है। और नमक डाल के लगाने से ना कहते हैं कि नेगेटिविटी वगैरह भी जो है वो भी दूर होती है। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ पोछा। और पता है सुबह जब हम उठते हैं ना 6:30 पौने 7, मतलब ज़्यादातर तो 6:30 बजे ही मैं उठती हूँ, क्योंकि 6:45 उठती हूँ तो फिर लेट हो जाता है बच्चों को रेडी वगैरह करने में। तो उठने के बाद जो एक बार हम काम में लगते हैं ना, उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं खाना वगैरह खाने के बाद, मतलब 2-2:30 बजे के बाद ही जाके ऐसा होता है कि आराम से मतलब मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इतना रिलैक्स फील होता है कि क्या बताऊँ। क्योंकि अब रहता है कि चलो अभी सारे काम ख़त्म हो गए तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप थकती नहीं हो या फिर आप रेस्ट नहीं करती हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ। बच्चों के आने के बाद ना खाना वगैरह खा के मैं रेस्ट ही करती हूँ। 2 घंटे तो मैं करती ही करती हूँ। या तो मैं सो जाती हूँ या फिर लेटे रहो, बट रेस्ट तो मैं ज़रूर से करती हूँ दोपहर में। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का ऐसा होता है अगर उनके साथ आप नहीं लेटोगे ना तो वो खुद से तो सोते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर इसी बहाने मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ।
और फिर हमारा भी शरीर है तो थकान तो होती है, क्योंकि लगातार पूरे दिन फिर काम में ही लगे रहो। फिर शाम होती है तो शाम के अपने इतने सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। तो फिर रात को ही जब बच्चे सोते हैं उसके बाद आराम मिलता है। तो रात को मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ ही जल्दी सो जाऊँ तो अच्छा है। तो इसलिए दोपहर में थोड़ी देर के लिए अगर एक मतलब ऐसा रहता है, एक झपकी तो ज़रूर से ले लो, क्योंकि झपकी ले लो ना तो थकान वगैरह जो है वो उतर जाती है। तो रूम में पोछा लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन को साफ़ मैंने पहले ही कर दिया था। अभी बस मैं गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और वैसे तो साफ़ सुथरा ही था, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरी आदत हो गई है, तो मैं एक बार ज़रूर से साफ़ कर ही देती हूँ। अभी जब से मैंने गैस के पाइप में वो वाला लगाया ना, जो मैं लेके आई थी रिंग, तो तब से काफ़ी मतलब सही हो गया। अब जैसे मैं गैस को उठाकर भी साफ़ करती हूँ या थोड़ा इधर उधर भी होता है ना, तो मुझे डर नहीं रहता है कि पाइप निकल जाएगा या फिर लीक होगा। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, सच बताऊँ तो, पर अब ऐसा नहीं है। मैं आराम से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। हाँ, लेकिन अभी मुझे इसको एक बार सर्विस तो कराना है। देख सकते हो यहाँ पे किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम चमक रहा है। छोटा सा किचन है बट साफ़ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना। खाना बनाने में भी मतलब मज़ा आता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ लग जाए ना तो मैं उसे तुरंत साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने किचन में पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीढ़ियों में। तो यहाँ पे ना मैंने गेट बंद कर दिया था, क्योंकि हवा आ रही थी वापस से बहुत तेज़। और फिर धूप नहीं आती है ना हमारी छत पे, तो फिर ठंड लगती है। अगर धूप आ रही हो ना कड़ाके की, फिर हवा भी चले तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे छत से तो 11 साढ़े 11 बजते बजते धूप गायब भी हो जाती है। फिर कहीं 3 साढ़े 3 बजे हल्की फुल्की जो है आती है, क्योंकि चारों तरफ ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हमारा ही छोटा है तो मतलब नीचे है छत, तो इस वजह से बहुत कम ही धूप आती है। तो बस मेरे सारे काम जो है लगभग हो ही गए हैं। पोछा लगाऊंगी और आज जो है मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, कल का सोच रही हूँ, नेक्स्ट डे का धोऊंगी, क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाता है। मतलब काम सारे ख़त्म करने के बाद फिर जो है मैं अपने व्लॉग पे जो है बैठती हूँ, व्लॉग का काम जो होता है वो करती हूँ। और जब मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करी रहती हूँ ना, तब तो मुझे मतलब बहुत सारा टाइम जाता है। पता है व्लॉगिंग में कम से कम 1.5-2 घंटे तो आराम से चले जाते हैं। मतलब मेन ऐसा है कि आप जितना टाइम देना चाहो उतना दे सकते हो, उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, पर उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, 1.5-2 घंटे लेकिन फिर भी चले जाते हैं मेरे। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया था पोछा वगैरह, और फिर मैं आ गई थी रूम। तो जब तक मैंने बाहर सीढ़ियों वगैरह में किचन में पोछा लगाया ना, तब तक रूम जो है सूख गया था। तो यहाँ पे जो मैं बेड के साइड में दरी बिछाती हूँ ना, तो उसे भी मैं बिछा ही देती हूँ। और अभी ना मुझे एक और दरी निकालनी है, ताकि मैं बेड के सामने वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी बिछा दूँगी, क्योंकि बच्चे ना शाम को खेलते हैं या स्कूल से आने के बाद, तो फिर उनका जो पैर है वो नीचे में ना पड़े, नहीं तो फिर तुरंत ही सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है इनको। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेड के साइड में ना थोड़ा सा रूम फ्रेशनर जो है वो स्प्रे कर देती हूँ। उससे पूरे दिन जो है ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहती है। ये ना मैं जैस्मिन वाला लेके आई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।